हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट ऑल द वे फ्रॉम शियान चाइना। आप भी सोचते होंगे कि मैं हमेशा शियान में ही होता, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि इन अपकमिंग वीडियोस विल एक्सप्लोर डिफरेंट सिटीज़, कंट्रीज एंड पीपल। हाउ अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं एक चाइनीज़ लोकल से पॉकेट 3 लेने गया था, और जब उसको पता लगा कि मैं फॉरेनर हूँ तो ही डिडंट शो अप, यानी कि वो मुझसे मिलने नहीं आए, बिकॉज ही वॉज अ स्कूल स्टूडेंट, सो मुझसे डर गया था। हाउ अबाउट वी गिव इट अ ट्राई अगेन, और हमने ट्राई किया भी, क्योंकि इस दफ़ा हम दोबारा एक चाइनीज़ लोकल के पास गए और उससे हमने फॉर्चुनेटली DJI पॉकेट 3 ले लिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। यकीन मानिए, इतनी साफ़ और ऑर्गेनाइज सड़कें मैंने कभी नहीं देखी। हर लाइन अपनी जगह, हर सिग्नल अपने टाइम पर, और लोग बिना किसी हुआ के पूरी डिसिप्लिन से अपनी लाइन में चलते हैं। ना कोई हॉर्न की आवाज़ और ना कोई जल्दी में घुसने की कोशिश। और सफाई का तो ये हाल कि आपको सड़क पर कागज़ का एक टुकड़ा नज़र नहीं आता। तो हाउ अबाउट लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि चाइना में मोर देन 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, और आप चाइना के लोगों को एक बंदे की एक्सपीरियंस पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसको एक दोबारा एक चांस दे रहे हैं, एक बार ट्राई कर रहे हैं फॉरेनर्स को किस तरह ट्रीट करते हैं। तो अभी आज चलते हैं एक और लड़के के पास, उससे पॉकेट 3 की बात की हुई है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मैंने काफ़ी इसका इंतज़ार किया, बट स्टिल उसको मैसेजेस भी किए, बट स्टिल आई थिंक वो या तो डर गया या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट ही डिडंट रिप्लाई मी, और ना वो आया है। Because you know there are some good people, bad people all around the world, so we cannot predict the whole nation by one person. So let's give it a try. तो चलो guys, let's go, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, एक नए एक्सपीरियंस को ट्राई करते हैं। ये जो रोड जा रही है, ये रोड सीधा चोंगलू जा रही है। चोंगलू तकरीबन यहाँ से 2.5 किलोमीटर के रास्ते पे है। ये क्रॉसिंग्स हैं, ये देखें छोटे छोटे क्रॉसिंग्स बनाए होते हैं जिन्होंने रास्ता क्रॉस करना हो। इस रोड को अंदिंग रोड कहा जाता है, और चाइना की खूबसूरती है कि आपको ये सिर्फ शियान में नहीं है, पूरे चाइना में आपको इस तरह के दरख्त और ये पौधे हर रोड पे आपको मिलेंगे। तो जो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो सामने एक कोठी सी बनी हुई है, तो ये चोंगलू की दीवार है। और ये जो ऊपर कोठियाँ बनी हुई हैं, तो ये पुराने ज़माने में एज आ किला यूज़ किया जाता था। इसके अंदर इनकी सिक्योरिटी स्टाफ होती थी। ये जो किला है मेन शियान वॉल इसको कहा जाता है। तो इसके तकरीबन 6 गेट हैं, और जो अभी हम जिस गेट से इन होने वाले हैं, जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, तो ये 3रा नंबर गेट है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये मेन इकोनॉमी, मेन बिज़नेस हब हुआ करता था यहाँ पर। यहाँ पे लोग आते थे, ट्रेड करते थे, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड से आते थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग भी है सिल्क बेल्ट एंड सिल्क रोड की, जिसको आज CPEC कहा जाता है। तो उसकी स्टार्टिंग भी यहीं से शुरू हुई है। और आज के इस शहर की डाइवर्स कल्चर की वजह से इसको कल्चरल हब और यहाँ पे चाइना में आपको मैं बताता चलूँ साथ साथ कि ये जितनी रोडें आपको नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ रोड नहीं है, इसके नीचे अंडरग्राउंड्स और रोड हैं जो तकरीबन 100-150 फीट नीचे हैं, जिसके लिए जो ट्रेन्स और जो सबवेज होती हैं वो उसके लिए बनाई गई है। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर दे विल ऑलवेज सरप्राइज यू वेयर एवर यू गो। चाइना में आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। तो उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चाइनीज़ जो छोटे छोटे जो ट्रैवल होता है, छोटा सा अपने इलाके के अंदर या सिटी के अंदर, ये गाड़ियाँ बहुत कम यूज़ करती हैं, क्योंकि इनकी स्पेसिफ़िक डेट होती हैं, स्पेसिफ़िक टाइमिंग होती है। उसके अलावा ये गाड़ी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा आवाम है, बहुत ज़्यादा, मोर देन 1 बिलियन है। मुझे लगता है कि 1.5 बिलियन लोग हैं। तो उन सब के पास अगर गाड़ियाँ आ जाएँ, और तो मुझे नहीं लगता कि ये मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि दूसरी बात ये है कि अगर ये सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते हैं, तो ये ट्रेन सिस्टम है इनके पास, तो इनको गाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीसरी बात ये है कि एक तो ये लो कॉस्ट होती हैं, इस पर आपका कोई ख़र्चा नहीं आता, और रश से अगर बचना हो, प्रॉपर ट्रैक्स बने हुए हैं इसके लिए, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। चाइना में
सिंध की गवर्नमेंट ने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का बनाया हुआ है। अभी जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ ये सिर्फ पब्लिक बसेस होती हैं या आपको उसको या पब्लिक बसेस होती हैं या इसके अलावा स्कूटर्स हो गए, साइकिल्स हो गए या बाइक्स हो गए, ये उनकी रोड है। इस साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ये सामने, ये कार्स की रोड है, मतलब गाड़ियाँ हो गई, हैवी व्हीकल्स हो गए, जितने भी सामने आपको खड़ी भी नज़र आ रही होंगी। और उस साइड पे इसी तरह 2 ट्रैक बनाए हुए हैं, बाइक्स और कार्स की अलग अलग ट्रैक। बस के पीछे आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा शायद 102। तो हर बस के पीछे एक नंबर होता है और हर बस के नंबर पीछे एक लॉजिक है। इसकी मतलब जिस तरह हमारा एरिया पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये बस कहाँ जा रही है, यहाँ पर चाइना में ये बस नंबर पे या इसके पीछे जो नंबर लिखा होता है वहाँ से डिफ़ाइन होता है कि ये 102 नंबर पे जा रही है या 56 नंबर पे जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग लोग अपनी बसों में बैठते हैं। तो उस लड़के ने जो लोकेशन सेंड की थी, मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट मैं उस लोकेशन पे तो आ गया हूँ। सिर्फ वो सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है वहाँ की लोकेशन है, सिर्फ रोड क्रॉस करना है। तो रोड क्रॉस करते हैं एंड देन लेट्स सी, देखते हैं कि इस दफ़ा का एक्सपीरियंस किस तरह रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम एक्सपीरियंस के बाद अब हिस करना मुश्किल हो गया है, लेकिन स्टिल देखते हैं। इसको मैंने ये है कि इसको मैंने पहले बता दिया था कि आई एम अ फॉरनर, मैं फ़ॉरनर हूँ, तो इसका माइंड बना हुआ है कि यार एक फ़ॉरनर होगा। और अब जब जैसे ही हम अपने लोकेशन पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे देखें चाइनीज़ है, नी हा शुंदी नी हा, ये चेस खेल रहे हैं। और ये जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं ऑफिस से रिटायरमेंट के बाद ये बस यहाँ पे चेस खेलते हैं। अब जुआ लगा रहे हैं, देखें पैसे तकसीम कर रहे हैं कि कौन कितना लगाएगा। खाइए वजदा मेशे जब बुशी चुआ तो वो बोल रहे हैं हमारी वीडियो ना बनाओ क्योंकि लीगल नहीं है। देखें पैसे तकसीम कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला है कि मैं चाइना में इसको अपलोड नहीं करूँगा, ये इंटरनेशनल है। तो बोलते हैं ठीक है। तो गाइस हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें ये पॉकेट 3 मिलने वाला था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पॉकेट 3 ले भी लिया है। उस लड़के को तो हम नहीं ला पाए वीडियो में क्योंकि वो शर्मा रहा था और वो गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इस तरह के ऑफिशियल जो चैनल्स होते हैं या इस पर आना इनको अलाउ नहीं होता, तो इस वजह से मैं उसको ले नहीं आ पाया। लेकिन ये है वो पॉकेट 3 और इसका ये बॉक्स है। तो ये क्रिएटर कम्बो है ओस्मो पॉकेट 3 का। अभी मैं आपको उसकी एक्सेसरीज़ दिखाता हूँ। तो इसके साथ ये एक माइक 2 है, इसकी क्रिएटर कम्बो का हिस्सा है। इसके साथ ये एक्सटेंडर बैटरी है इसका, आप उसको पावर बैंक समझ सकते हैं। उसके अलावा ये कि ये जो मेन इसका प्रोडक्ट है ओस्मो पॉकेट 3, तो ये ओस्मो पॉकेट 3 है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और ये बहुत ही मज़े की वीडियोस बनाता है। तो ये सारा इसका डिवाइस है और ये मेरे ख़्याल में इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है, तो दैट्स वाई मैं वीडियो बना नहीं सकता। और ये जो आप ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, मतलब ये माइक के साथ कनेक्टेड है, इस माइक के साथ। इसके अलावा जो है ये ट्राईपोड है, मिनी ट्राईपोड है इसके साथ। और ये भी है, ये एक्सटेंडर है, एक्स्ट्रा एक्सटेंडर है या ट्राईपोड को लगाने के लिए एक एक्सटेंडर है। और इससे बड़ी बात यह है कि इसमें दरमियान में जो वो लगा हुआ लेंस है, ये छोटा सा ये वाइड एंगल लेंस है। तो ये कैमरा को आप लगा सकते हैं और जिससे आप वाइड एंगल वीडियोस भी बना सकते हैं। ये इसका बैग है DJI का, ये देखें ये DJI के इसके साथ बैग है। और ये इसका मेन जो है बॉक्स है। तो ये सारी एक्सेसरीज़ हैं इसके साथ। ये वो होटल है जहाँ पर इस लड़के से मैं मिला हूँ। इस होटल में रह रहा था, अपनी ऑफिस टाइमिंग को छोड़ के मुझसे मिलने आया और मेरे साथ जो कमिटमेंट की हुई थी वो उसने पूरी की है। सो मैंने उसको बताया भी है कि दिस इज़ सो नाइस ऑफ यू कि आप आए हो और आपने वक्त निकाला। तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन सिर्फ वीडियो में इस वजह से नहीं आ पा रहा कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसने बोला मेरे लिए शायद मसला बन जाए, तो दैट्स वाई। और मेरी ऑफिस टाइमिंग भी है, तो इससे मैं वो छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ, तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। इस लड़के का जो होटल था वो चंगलिंगमन ज़ाई, ये स्टेशन है, ज़ाई जो बोलते हैं स्टेशन को बोलते हैं। और ये उसका होटल बिल्कुल इसी के साथ था और इसी लोकेशन पे मुझे उसने बुलाया था। तो वहाँ पर मैं आया, उसको मिला, उससे बड़ी अच्छी बात भी हुई और बहुत ही नाइस बंदा था। मैं आपको ये बताना भूल ही गया कि ये क्रिएटर कम्बो DJI का ये मुझे कितने का मिला होगा। तो ये मुझे ऑलमोस्ट मिला है 1 लाख रुपए का पाकिस्तानी। नॉर्मली ये तकरीबन 150 तक पड़ता है आपको, या 135, 140, 150 क्रिएटर कम्बो।
लेकिन मुझे 1 लाख रुपए का मिला है, क्योंकि चाइना में थोड़े सस्ते भी हैं और मैंने सेकंड हैंड लिया है। इट्स ऑलमोस्ट जस्ट लाइक न्यू, बट स्टिल आप इसको सेकंड हैंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है। ये रहा सामने KFC ब्रांड है, और वो टेस्टाइन ब्रांड है, वो चाइनीज़ ब्रांड है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। लेकिन स्टिल ये दोनों हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये दोनों हलाल नहीं है, इसको हम खा नहीं सकते। सामने आपको हुआवे नज़र आ रहा होगा। तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि ये जो चोंगलू की जो स्ट्रीट है, या चोंगलू का जो इंटीरियर जो किला है, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ ब्रांड्स नज़र आएंगे। और ये सारे ब्रांड्स ये देखें, हुआवे है, साथ इन चाइनीज़ ब्रांड हैं जिनके मैं नाम शायद आपको लूँ भी तो आपको समझना है, लेकिन ये चाइनीज़ ब्रांड हैं। सारे ब्रांड्स हो गए, बिल्डिंग्स होगी, मेन जो बैंक्स हो गए, वो सामने बैंक है, बैंक ऑफ चाइना। तो ये सारा इस किले में आपको नज़र आएगा। इसके बाहर भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पे जमा किया हुआ है कि यहाँ पे लोग आए उनके लिए आसानी हो। काफ़ी प्यास लगी हुई है, और देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ मिले। वो सामने आपको देख रहे होंगे लेकिन कॉफ़ी है, इसकी कॉफ़ी ट्राई करते हैं। इसकी बहुत मज़े की कॉफ़ी होती है, तो आज इसकी कॉफ़ी आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं वहाँ पर और इसकी कॉफ़ी पीते हैं। यही लेकिन कॉफ़ी, और ये देखें यहाँ पे उसका डील भी लगी हुई है, या सेल भी लगी हुई है फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ से। ये देखें स्पेन का इन्होंने वो बनाया हुआ है, जो टॉप प्लेयर हैं उनका वो बनाया हुआ है, उन पर सेल लगी हुई है। इनसे देखते हैं कि हमारे को सेल पे कुछ कॉफ़ी सस्ती मिलती है, तो ये तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो चलते हैं लेकिन कॉफ़ी। हमने ऑर्डर की है, ये वनीला लैटिस है, और इसमें जो स्टैंडर्ड शुगर के साथ है, और ये इटालियन एक मशीन है परहैप्स, उसमें बनती है। पहले जब हमने ट्राई किया इसमें थोड़ा शुगर कम था, फिर मैं दोबारा उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि इसमें थोड़ा शुगर और डाल दें, तो अब थोड़ा सा मज़े का हुआ, क्योंकि पहले बहुत कड़वी थी। अब मज़े की हुई है। बिस्मिल्लाह करते हैं, वापसी का रास्ता पकड़ते हैं। कॉफ़ी पी ली हमने, अब चलते हैं वापस और अपने घर पहुंचते हैं। यहाँ से हमने इस बिल्डिंग में वो लड़का रहता तो नहीं था शायद, लेकिन यहाँ पे ही था जहाँ में मिला। तो हमने भी उस यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग से उस साइड पे क्रॉस करना है, और फिर वहाँ से पीछे वापस चोंगलू के दीवार से इन होके दूसरी दीवार से आउट होके हमारा घर आ जाएगा। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कमाल की है चाइना की। बहुत ही तबाही किस्म की इन्होंने डेवलपमेंट की हुई है, बहुत ही मतलब लॉन्ग टर्म सोचते हुए फ्यूचर प्लानिंग के साथ इन्होंने अपनी डेवलपमेंट की हुई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया हुआ है। आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये बाइक 25 पे लॉक हो जाती है। असल स्टिल मैं तकरीबन मोर देन 25 की स्पीड से जा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन चाइना में रूल ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जितनी भी हैं ये मतलब 25 से ऊपर नहीं जा सकती, स्पीड की बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें यहाँ पे इस तरह सिस्टम किया हुआ है कि यहाँ पे लॉक हो जाती है, मतलब मीटर पे 25 पे लॉक हो जाती है, लेकिन इसमें स्पीड उन्होंने रखी हुई है, क्योंकि इन्हें पता है अगर स्पीड हम बढ़ाएंगे नहीं, स्पीड को 25 पे लॉक कर लेंगे तो फिर ये बाइक कोई भी नहीं लेगा। फिर इन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी एक ट्रिक की हुई है, लोगों के साथ भी ट्रिक की हुई है कि इनको स्पीड दी हुई है वो गवर्नमेंट को 25 किलोमीटर पर आवर का मीटर दिया हुआ है। तो अगर आपसे कोई चेक भी करता है तो 25 पे लॉक हो जाता है, तो ना आपको इशू है और गवर्नमेंट को भी कोई इशू नहीं है इससे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अपार्टमेंट और अपने बिल्डिंग की पार्किंग पहुंच गए हैं। बाइक को खड़ी करते हैं और अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट।
सो दिस एक्सपीरियंस वाज सो नाइस ऑफ लाइक फॉर चाइनीज़ पीपल, क्योंकि आप एक जिस तरह पहले बताया आपको कि आप एक बंदे से पूरी चाइनीज़ लोगों को मतलब डिफ़ाइन नहीं कर सकते। लास्ट टाइम उसकी भी गलती नहीं थी, असल में मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं फ़ॉरनर हूँ, और ये स्टिल यहाँ पर फ़ॉरनर्स की तादाद बहुत कम होने की वजह से, ये बहुत सोशल ना होने की वजह से थोड़ा बहुत डरते हैं फ़ॉरनर से। तो दिस टाइम मैंने उसको बताया, उसने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया है।